जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के नीच भंग राजयोग की। आज जो आपकी चर्चा होगी, एक तो मंगल का नीच भंग राजयोग बनेगा, दूसरे मंगल देव अपना राशि परिवर्तन इसी सप्ताह में करने जा रहे हैं, जिसके कारण से मंगल देव की नीचता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा कुछ स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि अब आपके लिए शुभ अवस्था में मंगलदेव प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो अब इनके प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए आज चर्चा कर लेते हैं मंगलदेव के बारे में। देखिए, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल का जो ये नीच भंग राजयोग निर्मित होगा, ये 16 जनवरी 2025 को निर्मित होने जा रहा है, क्योंकि मंगल देव आपके सप्तम हाउस से गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर जब मंगल देव आ जाए, चंद्रदेव आ जाएंगे, क्षमा करें, चंद्रदेव आ जाएंगे तो आपके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा। और मंगल देव यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सीधी आपके लग्न पर दृष्टि है और सीधी धन भाव पर दृष्टि है। इन दोनों ही भावों को बेहद महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके उत्साह में, आपके बल पराक्रम में और आपके कार्य करने की क्षमता में, इन सभी में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। क्योंकि जिन चीज़ों का ग्रह कारकत्व लिए हुए होता है और नीच अवस्था में आ जाता है तो उन्हीं सब चीज़ों में आपके कमी देखी जा सकती है। तो इस दौरान क्या होगा कि मंगलदेव आपको इन्हीं सब चीज़ों में कमी देते हुए दिखाई देंगे। आपके इस दौरान जब नीच भंग राजयोग निर्मित होगा, कर्क राशि में 16 जनवरी को आएंगे। 16, 17, 18 ये वो तारीखें होंगी जबकि मंगलदेव अपना नीच भंग राजयोग बनाएंगे। वहीं 21 तारीख को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये वापस से आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे। षष्ठ भाव में होने के कारण, हालांकि देखिए षष्ठ भाव में जब ये आएंगे, बुध देव की राशि में आएंगे। बुध किसी के ग्रह के भी शत्रु नहीं है और जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के साथ बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। मंगल देव यहाँ बुध राशि से गोचर करेंगे और बुध राशि से गोचर करने के कारण यहाँ पर जो स्थितियाँ निर्मित होगी वो देखिए, इनकी यहाँ पर दृष्टि जाएगी और लग्न पर दृष्टि जाएगी, जिसके कारण से लग्न में जो आपके इस दौरान विषमता उत्पन्न है वह दूर होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग होने के कारण मंगलदेव अब आपको सप्तम हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। जीवन साथी के साथ यदि आपके व्यवहार कटु हो चुके हैं या आपके दोनों के आपसी संबंध अब अच्छे से प्रभावित नहीं दे पा रहे हैं तो इस दौरान क्या होगा कि आपके जो आपसी संबंध हैं वह अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में एक उत्साह आपके दाम्पत्य जीवन के मध्य आता हुआ दिखाई देगा। मंगल देव बेहद ही क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जब भी मंगल का सप्तम हाउस पर प्रभाव देखा जाता है तो संबंध विच्छेद तक की स्थिति हो जाती है। तो ये स्थिति अगर आपके मध्य बनी हुई थी तो वह समाप्त होगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जब लग्न पर जाएगी तो लग्न पर जाने के कारण आपकी काम करने में रुचि होगी, आप बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे और इस दौरान क्या होगा कि आपके बल पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जीवन में आपको इस दौरान काम करने में दुगने उत्साह का अनुभव होगा। बेहद पराक्रमी व्यक्तित्व के स्वामी होंगे आप। और इस दौरान क्या होगा कि आप हर कार्य को करने की जो क्षमता होगी वो आपके अंदर पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ी हुई होगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मंगल का यदि लग्न से संबंध हो जाए और मंगल शुभ भाव में हो, क्योंकि ग्रह की देखिए एक नीच भंग की अवस्था होती है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है और उसका राशिपति जिस राशि में वो नीच का हुआ है उसका राशिपति साथ में गोचर करे या उस राशि से गोचर करे जिस ग्रह की नीचता हो रही है उसकी राशि से गोचर करे,
तो क्या होता है कि नीच भंग हो जाता है और ग्रह तब उच्च के प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो वैसे तो ये मंगल की नीचता 21 तारीख से आपके लिए बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, किंतु अभी जो ये नीचता बनी हुई है इसको 3 दिनों के लिए चंद्रदेव समाप्त करने जा रहे हैं। अब ये जो नीचता समाप्त होगी तो आपकी काम करने की क्षमता जो है बेहद प्रभावित होगी। कोई भी कार्य यदि अभी तक आप 8 ही घंटे कर रहे थे तो क्या है 16-16 घंटे उस कार्य को आप बिना थके, बिना रुके कर सकेंगे। बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस दौरान ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं धन भाव पर दृष्टि जाएगी तो वाणी बेहद मधुर होगी। वाणी इस दौरान आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाली होगी, क्योंकि जितने ही मंगल देव क्रूर ग्रह हैं उतने ही क्या है धैर्यवान ग्रह भी हैं। इनके अंदर धैर्य, पराक्रम और साहस बहुत ही कूट-कूट कर भरा हुआ है, यानी धैर्य की पराकाष्ठा होती हुई दिखाई देगी। वाणी मधुर होगी, खान-पान बेहद सात्विक रखेंगे इस दौरान आप। सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व के स्वामी होंगे आप। और धन संचयन, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल देव। भूमि पुत्र होने के कारण ये भूमि संबंधी यानी कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है या किसी पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, आपको उस संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों में अब आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक संबंध काफ़ी स्नेहिल होते हुए देखे जा सकेंगे। परिवार के लोगों से इस दौरान आपकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग देखी जा सकेगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी आप नई चीज़ों का समावेश करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि चंद्र जो हैं वो क्रिएटिविटी के स्वामी हैं और चंद्र मंगल का जब मिलन होगा तो इस दौरान क्या होगी कि आपकी कलात्मकता में भी निखार आएगा। जो लोग जैसे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं उस अपनी पुराने ही कार्य में कुछ नया करने का, नवीनता लाने का, क्योंकि मंगल नवीनता के भी कारक होते हैं, नवीनता लाने का प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। जब ये नवीनता आपकी आती हुई देखी जाएगी तो क्या होगा कि चीज़ों में आपके बदलाव होगा। जीवन शैली में भी बदलाव होता हुआ देखा जाएगा। जीवन शैली एक ऐसे दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि मतलब जीने का नज़रिया जिसको कहते हैं ना बदल जाता है, वह चीज़ें आपकी बदलती हुई देखी जाएगी। वहीं एक चीज़ विशेष होती हुई इस दौरान देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र और शनि को ये प्रभावित कर रहे थे क्योंकि नीच थे और दूसरे क्या है इनकी दृष्टि जा रही थी। तो इनकी दृष्टि जाने के कारण वहाँ से शुक्र और मंगल के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। शुक्र और शनि के जब संबंध इनके साथ बनी हैं और ये नीचता समाप्त होगी, उच्च की दृष्टि जाएगी, तब आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा। बुध, चंद्र और मंगल का मिलन होगा यहाँ पर। और शुक्र और शनि पर जब दृष्टि जाएगी तो शुक्र शनि भी बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान कह सकते हैं कि आपको छह ग्रहों का बेहद मिला जुला प्रभाव प्राप्त होगा, जो कि सकारात्मकता से परिपूर्ण होगा। मात्र एक ग्रह की वजह से आपके 4-5 ग्रह आपको बहुत ही विपरीत प्रभाव प्रदान कर रहे थे। तो ये 5 ग्रहों का प्रभाव इस दौरान आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता हुआ देखा जाएगा। ये 3 दिन आप अपनी कोई नई डील करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मनचाही जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे, या इनकम का कोई नया सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे, नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं, नई मित्रता करना चाहते हैं उसके लिए, पारिवारिक या प्रोफेशनल कोई भी रिलेशन आपके बनने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर तरीके से आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दौरान एक चीज़ और होगी, जो लोग भी जिसे जन किसी सेवा से जुड़े हुए हैं, जैसे सेना से जुड़े हुए हैं, 5 प्रकार की सेनाएँ हमारी होती हैं, इनमें से किसी सेना से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ब्रिक फील्ड वगैरह से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्रकार के आप ज़मीन के खरीद-फ़रोख्त से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के आप मसालों के उद्योग से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग वर्क से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्रकार बहुत ज़्यादा उद्यम करके फील्ड वर्क कर रहे हैं, या इस तरीके के जो भी कार्य हैं, उन कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहद उपलब्धिदायक रहने वाला है। गृहिणी वर्ग भी इस दौरान काफ़ी
कर्मठ रहने वाली हैं। अपने घर के जो पेंडिंग कार्य हैं इस दौरान उन कार्यों को पूर्ण करती हुई देखी जा सकेंगी। उनके कार्य में भी इस दौरान बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। हालाँकि घर के अंदर जो कार्य हैं वो स्वयं ही बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, किंतु इस दौरान वो अपने जो भी पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं वो कार्य अपने पूर्ण करती हुई देखी जाएगी। इस दौरान उनकी कर्मठता का भी कोई जवाब नहीं होगा। बात करें इस दौरान यदि स्टूडेंट्स वर्क की, तो स्टूडेंट्स वर्क के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वो भी अपनी जो उनका जो कहते हैं ना परसेंटेज, वो ग्राफ बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर ये मंगल देव का नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा आपके लिए समय लेकर आया है। जो ये 3 दिन आपके लिए निर्मित हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन निर्मित हो रहे हैं। इस दौरान देखिए कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में मोस्टली मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जो रक्त के साथ चलते हैं। जैसे दादा के अगर मंगल खराब है तो बेटे के भी मंगल खराब हों, थोड़े ज़्यादा खराब होंगे, और पौत्र के उससे ज़्यादा मंगल खराब होंगे, और परपौत्र के उससे ज़्यादा मंगल खराब होंगे। मंगल जो है रक्त के साथ चलने वाला ग्रह है। तो ये रक्त के अनुसार मंगल तो मोस्टली कुंडलीज़ में मंगल की किसी न किसी अवस्था में नेगेटिविटी मिल जाती है। अब मंगल के बहुत अच्छे यदि प्रभाव प्राप्त करने हैं तो सदैव मंगल की आपको आराधना करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि मंगल की अनिष्टता समाप्त होगी। प्रत्येक ग्रह की क्या होता है, नेगेटिविटी जो होती है वो आपके साथ ही समाप्त हो जाती है, किंतु मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो रक्त के साथ चलते हैं और वंशानुगत चलते हैं। तो इसके लिए मंगल की अरिष्टता को शांत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए इसके लिए आप किसी ब्राह्मण से बीज मंत्र के जाप करवा सकते हैं। इनकी एक निश्चित संख्या होती है जिसके पूर्ण होने पर ग्रह की अरिष्टता शांत हो जाती है सदैव के लिए। या तो आप बीज मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। और यदि थोड़े से आपके खराब हैं तो आप स्वयं इस बीज मंत्र के जाप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप आप नियमित अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी के हम बीज मंत्र का उच्चारण भी आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड की प्रक्रिया मैं पहले बता चुकी हूँ। जिनके पास वक्त नहीं है वो किस प्रकार से इसे करें। चोला आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। रसदार मिठाई लेकर मंदिर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ खाएं। लाल रंग की चीज़ें, लाल मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, लाल जनेऊ हो गया, ये चीज़ें आप धर्म स्थान पर प्रत्येक मंगलवार को दान करते रहें। जिससे क्या होगा कि मंगल की अरिष्टता शांत होती रहेगी। भंडारे का आयोजन किया जा सकता है। भंडारा ऐसा नहीं है कि आप 1000, 2000, लाख लोगों को, आप 10 लोगों को एक समोसा दे दीजिए, वो भी आपका भंडारे में ही माना जाएगा। प्रत्येक मंगलवार को भंडारा भी आप कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके मंगल जनित दोषों का शमन होगा और मंगल के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्रदान होंगे। जो फूड होता है वो मंगल होता है। रसोई जो होती है घर की मंगल होती है। मंगल की पहली रोटी जो आप बनाएं उसे मीठी बनाएं। मीठा जो होता है मंगल होता है। इसके देखिए आधी रोटी गाय को प्रदान करें और जो आधी बचती है उसके 2 पार्ट करें, कौओं को और आधी कुत्ते को देते रहें। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपके मंगल जो है बहुत अच्छे होने लगेंगे और आपके मंगल के अच्छे प्रभाव प्राप्त होने लगें। तो इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप मंगल जनित दोषों को शमन कर सकते हैं और जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।